नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 अगस्त, तो चलिए बिहार के 15 प्रमुख खबर के बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी फटाफट से ये कमेंट में जरूर लिखें कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी ओर से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,17,671 हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2461 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 574 तक पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 88,163 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3585 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पद्म भूषण से सम्मानित बिहार कोकिला शारदा सिन्हा कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण संक्रमित हो गई है। लोक गायिका शारदा सिन्हा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वीडियो साझा करते हुए कोरोना संक्रमित होने की सूचना दी। उन्होंने वीडियो में कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के मोहनिया में NH2 पर नवनिर्मित रीना देवी मेमोरियल अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि विधान पार्षद संतोष कुमार सिंह का इस अस्पताल के निर्माण के प्रति एक संकल्प का भाव दिखा है। इसमें गरीबों के इलाज की भी सुविधा रहेगी। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि वे अपने संकल्प के अनुरूप काम करेंगे। इस अस्पताल में सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलने से लोगों का इलाज में सहूलियत होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार NTA, UGC और IIT दिल्ली को वर्तमान दौर में देश के छात्रों और युवाओं की चिंताजनक स्थिति पर संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोविड और बाढ़ के दौरान परीक्षा आयोजित करने की यह जल्दबाजी महंगी साबित होगी। ऐसा हुआ तो बाढ़ और बिहार सरकार की बेपरवाही कई जटिल समस्या पैदा कर सकती है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अपने सजा काट रहे चारा घोटाले के सजायाफ्ता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात 9 पुलिसकर्मी कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने इन पुलिसकर्मियों को तत्काल लालू की सुरक्षा ड्यूटी से हटाने और उनकी जगह नए सुरक्षाकर्मी को तैनात करने की सलाह रिम्स प्रबंधन को दी गई है। लालू प्रसाद के सुरक्षा कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना इंसिडेंट कमांडर को भी दी गई है। गुरुवार को इन पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लोग कोरोना पॉजिटिव है। पटना एम्स के बाद अब पटना मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पटना एम्स के निदेशक से सहयोग भी मांगा गया है। बिहार के इस सबसे बड़े अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाने से मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही पटना एम्स पर दबाव भी कम होगा। पटना एम्स के निदेशक ने इसको लेकर सहयोग करने को कहा है। मालूम हो कि पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कई मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है। कई मरीज ठीक होकर वापस घर भी लौट रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग पसोपेश में है। आयोग चुनाव टालने को लेकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बिहार में कोरोना की तेज रफ्तार और सीमावर्ती जिलों में बाढ़ को दरकिनार कर भी दे तो उसके सामने कई मुश्किलें हैं। नई सरकार का गठन 19 नवंबर से पहले कर लेना है और उस महीने में 13 से 21 तारीखों तक त्योहार के कारण बिहार में चुनाव संभव नहीं है। इससे पहले अक्टूबर में 17 से 25 तक नवरात्र है। हालांकि पिछले चुनाव में नवरात्र के दौरान एक चरण का चुनाव कर लिया गया था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण शायद यह मुश्किल हो। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई STET की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को अभ्यर्थी BSB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिस के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हाथ में तिरंगा झंडा लिए अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे STET अभ्यर्थी आलोक यादव ने कहा कि पिछले 28 जनवरी को पूरे बिहार के 317 केंद्र पर परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई। 4 सेंटर पर प्रश्न पत्र और OMR सीट लेने लेट पहुंचने के चलते हंगामा हुआ। इन सेंटरों पर परीक्षा रद्द किया गया था। 25 फरवरी को यहां फिर से परीक्षा ली गई, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है।
मुजफ्फरपुर जिले के औराई के बेनीपुर में बागमती नदी में 11 लोगों को लेकर जा रही नाव डूब गई। 5 लोग तैरकर बाहर आ गए। गोताखोरों ने 4 लोगों को बचा लिया है। एक महिला का शव मिला है और एक युवती की तलाश जारी है। घटना शुक्रवार सुबह 11 बजे की है। नदी पार करने के लिए नाविक नाव लेकर बढ़ा। तेज धारा में नाव डगमगाने लगे। इसी के दौरान कुछ ही देर बाद नाव पूरी तरह से डूब गया। राजद प्रमुख लालू यादव के समधी चंद्रिका राय गुरुवार को जदयू में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने नाम लिए बिना अपने दामाद तेज प्रताप यादव पर निशाना साधा था। शुक्रवार को तेज प्रताप ने इसका जवाब दिया। उन्होंने इस दौरान कई विवादित बयान दिए। तेज प्रताप ने कहा कि चंद्रिका राय का हैसियत नहीं है कि हमारे सामने खड़े हो सके। लॉकडाउन में लोगों को मदद करने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने बिहार के शख्स के लिए भैंस खरीदी है। शख्स भैंस खरीद लिया है। इसके बाद सोनू सूद ने कहा कि जितना आनंद इस भैंस को खरीदकर आ रहा है उतना तो उन्हें कार खरीदने में भी नहीं आता है। भैंस खरीदने के पीछे बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले बाढ़ पीड़ित का दर्द छिपा है। बाढ़ के कारण भोला की बेटे की मौत हो गई। यही नहीं, कमाई का जरिया एक भैंस था, वह भी बाढ़ में बह गई। एक शख्स ने भोला की गुहार सोनू सूद से लगाई, जिसके बाद सोनू ने भैंस खरीदवा दिया। एक तरफ कोरोना संकट में लोग परेशान हैं तो वहीं कुछ निजी अस्पताल इसे अवसर बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कांकड़बाग के जीडीएम अस्पताल से, जहां अस्पताल प्रबंधन ने पहले तो वहां भर्ती कोरोना मरीज को दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया और बाद में परिजनों को इलाज के नाम पर 6 लाख रुपये का कच्चा बिल थमा दिया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने जिला प्रशासन से इस मामले की शिकायत की और अस्पताल प्रबंधन पर कच्चा बिल बनाकर 6,43,000 वसूलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जांच में शिकायत सही मिलने पर पटना डीएम रवि कुमार के आदेश पर जेडीएम प्राइवेट अस्पताल के एमडी समेत 5 लोगों पर कांकड़बाग थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है। सीबीआई की एसआईटी टीम बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मिलने पहुंची। सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे। एजेंसी अब तक केस में की गई सभी जानकारी, फॉरेंसिक सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दर्ज किए गए बयानों का हैंडओवर लेगी। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचते ही एक्शन में आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज को टीम ने हिरासत में लिया है। जिस गेस्ट हाउस में टीम रुकी है वहीं पर नीरज से पूछताछ कर रही है। सुशांत जिस कुक से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है उसने ही सुशांत के सुसाइड से पहले जूस दिया था। सीबीआई की टीम आज सुशांत के फ्लैट पर जाकर भी जांच करेगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की 3 टीमें हैं। तीनों टीमें जांच को लेकर अलग अलग काम कर रही है। और अंत में सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मी ही नहीं, अब अनुबंध पर बहाल सभी कर्मियों को भी चुनाव में लाया जाएगा। इसको लेकर निर्देश दिया गया है। इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को आदेश निर्गत करते हुए कहा कि इस पर काम शुरू कर दे। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। देखते रहिए News 24/7।